खेलने का इदारा बन जाएगा, जब नैब अपोजिशन को दबाने का इदारा होगा जिसके अंदर चेयरमैन भी मुलव्वस हो, इदारे के अफसरान भी मुलव्वस हो, जो खुद कहते हैं कि यार हमें पता है केसों में कुछ नहीं, हम मजबूर हैं, तो फिर वहां पर कौन सा इंसाफ रह जाता है। आज जो मामलात अदालतों के हैं, जो अदालतों के अंदर खुद हो रहा है, जो वकला सवाल उठा रहे हैं, जो बार काउंसिलें सवाल उठा रही हैं, वो अदल के निज़ाम के बारे में उठा रही हैं कि आज जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वहां पर इन अदालतों में कौन सा इंसाफ रह जाएगा। तो आज पूरा जो अदल का निज़ाम है, और अदल का निज़ाम सिर्फ अदालत नहीं होती, पूरा एक निज़ाम होता है जिसमें नैब भी शामिल है, तो वहां पर इंसाफ की कौन सी तवक्को इंसान कर सकता है। आज कि अरबों के स्कैंडल, करप्ट तरीन अफसरान, करप्ट तरीन वज़रा, उनकी बात नैब नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन होगी, इनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। जो आज नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं इनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा, जो नैब के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये जो एहतसाब के अमल पर जो इस मुल्क में तबाही हो रही है, इसका आखिर किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। तो ये मामलात थे जो आपके सामने रखने थे। जी अरे शाह साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल सबके सामने, लेकिन मुस्लिम लीग नून का अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, तो इस पर हुकूमत की तरफ से इल्ज़ामात भी लगे। दूसरी बात, मेरा सवाल ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कौन चला रहा है, क्योंकि 15 अगस्त जब पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी, काबुल टेक ओवर हो रहा था, हमारे जो वजीर खारजा साहब हैं वो मुल्तान में मुहर्रम की सिक्योरिटी का जायजा ले रहे थे, वजीर आज़म साहब के बारे में इतला है कि वो नथिया गली में थे, तो सिक्योरिटी का ये खारजा पॉलिसी किसके पास है, और मुस्लिम लीग नून का क्या इस बारे में मौक़िफ़ है। हर एक की अपनी मसरूफियात होती हैं, तो मुल्क की खारजा पॉलिसी है क्या, पहले ये तो पता चले। और यही बात मुस्लिम लीग नून ने कही है, यही बात शहबाज शरीफ साहब ने की है, जो लीडर अपोजिशन है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को जो मसला है, इसके फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। जो माजी में बंद कमरों में फैसले हुए हैं, उनसे पाकिस्तान का बेपनाह नुकसान हुआ है। तो आज जरूरत इस बात की है कि गैर मुतनाज़ा मुत्तफ़िका अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में तय की जाए और उसके मुताबिक आगे चला जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के मामलात जो है, हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर 40 साल से जंगें भी रही है, खाना जंगी भी रही है, इंतशार भी रहा है, और सबसे ज़्यादा इसका असर पाकिस्तान पर होता है। हमने करोड़ों पनाह गज़ीन को यहाँ पर पनाह दी है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि पार्लियामेंट को इस मुल्क का इदारा समझा जाए जो फैसले करता है, उसके पास पॉलिसी लाई जाए और वहाँ से गैर मुतनाज़ा पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में बनाई जाए। और ये बात वहीं पर जाती है जो हम कहते हैं कि जब तक इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। यही कैफियत अफगानिस्तान की पॉलिसी की भी है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाए, पार्लियामान को ही तमाम मामलात की हल करने की, उनको आगे बढ़ाने की, मुल्क को चलाने की जो आइन में पार्लियामेंट की जगह है वो उसको दी जाए। तो शाह साहब, आप बार बार ट्रुथ कमीशन का जिक्र करते हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज में आप ट्रुथ कमीशन की बात करें। जब हुकूमत अपोजिशन पर और अपोजिशन हुकूमत पर एतमाद नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट को भी इल्ज़ाम दिया जाता है, तो ट्रुथ कमीशन में तो क्या होगा, क्या कौन इसको कंडक्ट करेगा? तो लोगों जब एतमाद ही नहीं तो क्या कैसे होगा ये? जी यही तो बात है सादी कि ट्रुथ कमीशन इसी गैर एतमादी के मामलात को ही तय करता है। ट्रुथ कमीशन किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। मैं ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्रूथ की बात कर रहा हूँ कि हकाइक जो हैं वो अवाम के सामने आ जाएं कि मुल्क में होता क्या रहा है। वो सिर्फ ट्रूथ कमीशन जो होता है वो सिर्फ कंसोलिडेट करता है जो मुल्क के अंदर फैक्ट्स होते हैं कि हुआ क्या है, हर एक की राय ले लेता है, उसको डॉक्यूमेंट करके अवाम के सामने रख देता है। आप अफगानिस्तान के मसले को देख लें, आज 40 साल गुजर चुके हैं, जो असरात पाकिस्तान पर हुए हैं उनकी आप जो नुकसानात हुए हैं, जो शहीद हैं वो हजारों लाखों की तादाद में हैं, जो मुल्क के वसाइल का नुकसान हुआ है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जो मुल्क की तरक्की रुकी है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, जो मुल्क के माशरे पर असरात पड़े उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये हकाइक जो हैं ये एक ट्रुथ कमीशन में ही इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि इस मुल्क के अवाम कम से कम ये देख सकें कि हमारे मुल्क में होता क्या रहा है। क्योंकि
मैं अक्सर कहता हूं कि जो हमारे मुल्क में जो नजर आता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो नजर नहीं आता। आइंदा इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।